आज हम लोग साइंस का है ना क्वेश्चन नंबर 3 देखने वाले हैं। पिछले क्लास में क्वेश्चन नंबर 2 समझ गए थे। क्या समझे थे हम लोग? है ना, विस्थापन अभिक्रिया समझे थे और द्विविस्थापन अभिक्रिया नहीं समझे थे। विस्थापन समझ गए थे ना, ठीक है। विस्थापन से पहले हम लोग क्या देखे थे, मतलब इसके पहले देखे थे हम लोग अपघटन ना। तो अपघटन से के बाद हम लोग का आज हो जाएगा क्लास विस्थापन अभिक्रिया। हम लोग समझने वाले हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया, क्योंकि हम लोग रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार देखे थे कि रासायनिक अभिक्रिया के 4 प्रकार हम लोग समझने वाले थे ना। तो 4 प्रकार में हम लोग क्या पढ़ लिए थे इससे पहले? संयोजन अभिक्रिया पढ़ लिए थे। क्या पढ़ लिए थे? संयोजन, ठीक है। तो देखो समझो इसको, संयोजन अभिक्रिया पढ़ ली थी। उसके बाद अपघटन अभिक्रिया पढ़ लिए थे। आज हम लोग तीसरा नंबर में पढ़ेंगे, ये दूसरा नंबर हो गया, ठीक है। अपघटन तीसरा नंबर में हम लोग विस्थापन अभिक्रिया समझने वाले हैं। क्या समझने वाले हैं? विस्थापन अभिक्रिया क्या है, ठीक है, विस्थापन अभिक्रिया। उसके बाद हम लोग चौथा नंबर में क्या समझेंगे? द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्या समझेंगे? विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है, ये सब समझेंगे अभी, ठीक है। तो चलिए, है ना, विस्थापन अभिक्रिया सबसे पहले हम लोग समझते हैं। विस्थापन अभिक्रिया जो है आपको बहुत ही अच्छा से समझाने वाले हैं, कोई प्रकार का डाउट आपको नहीं होगा, ठीक है। देखिए विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, चलिए इसको हम लोग अच्छा से देखते हैं। विस्थापन, देखो इसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, समझिए। तो देखो विस्थापन अभिक्रिया क्या है कि जब कोई अधिक अभिक्रियाशील पदार्थ, क्या होता है, जब कोई अधिक अभिक्रियाशील पदार्थ, है ना, कम क्रियाशील पदार्थ को, है ना, अपने जगह से क्या कर देता है? विस्थापित कर देता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। देखो कैसे, है ना, जब कोई अधिक अभिक्रियाशील तत्व, समझिए, जब कोई अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को क्या कर देता है, देखिए, है ना, उसके यौगिक से, कहाँ से? उसके यौगिक से विस्थापित कर देते हैं, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। देखो तो यहाँ पर हम लोग उदाहरण समझते हैं अच्छा से। देखो जैसे इसको अच्छा देखो, जैसे Zn, ठीक है, प्लस CuSO4। Zn मतलब जिंक को जब हम लोग Cu मतलब कॉपर, SO4 मतलब सल्फेट, जब जिंक को कॉपर सल्फेट से हम लोग अभिक्रिया कराते हैं तब क्या बनता है ना, देखो ZnSO4 बनता है। Zn जो है SO4 के साथ रिएक्ट करता है। क्या करता है? रिएक्ट, समझिए, मतलब हाँ, मतलब आपस में अभिक्रिया करता है। तो अभिक्रिया करके ZnSO4 के साथ एक कंपाउंड बना लिया। क्या बना लिया? कंपाउंड, मतलब यौगिक बना लिया, बड़ी यौगिक, समझिए, कंपाउंड बना लिया। उसके बाद यहाँ से कॉपर को क्या कर दिया? डिस्प्लेस कर दिया। देखिए क्या कर दिया? कॉपर को, है ना, जिंक विस्थापित किया। इसका मतलब कॉपर जो है, मतलब जिंक जो है कॉपर से ज्यादा पावरफुल है, मतलब कि अधिक क्रियाशील है, समझिए, ज्यादा ताकतवर है, ज्यादा क्या है? ताकतवर है। तो जब मैं आपको जो है रिएक्टिविटी सीरीज जब बताएंगे, है ना, सक्रियता श्रेणी जब पढ़ाएंगे, रटाएंगे सक्रियता श्रेणी, तब बता देंगे कौन किससे ज्यादा अधिक क्रियाशील है, ठीक है। सक्रियता श्रेणी जब बताएंगे, ठीक है, आगे की क्लास में बताएंगे, अच्छा, ठीक है। तो देखो, तो जिंक प्लस CuSO4 को जब हम लोग अभिक्रिया कराते हैं ना, तो जिंक जो है SO4 के साथ क्या करता है? मिल जाता है, ठीक है। तो ZnSO4 बन जाता है, मतलब ये रूल है, बनता ही है वो, ठीक है, ZnSO4, है ना। उसके बाद कॉपर जो है ना, कॉपर को हटा देता है वहाँ पे। देखिए समझिए कि Zn सल्फेट के साथ क्या कर लिया? दोस्ती कर लिया। ये दोनों का दोस्ती बहुत अच्छा है, ठीक है। लेकिन Zn जो है बहुत ज्यादा ये है, मतलब कॉपर से दुश्मनी करके कॉपर को हटा देता है इस जगह से अपना, है ना। ये कॉपर का जगह था, जबकि ये, है ना, कॉपर के जगह पर ये था। तो जिंक बोला कि नहीं भाई, उससे मतलब कोई प्रकार का झगड़ा हो गया होगा, ठीक है, हाँ, मतलब कोई प्रकार का मन मुटाव हो गया होगा, क्योंकि होते रहता है ये सब दोस्त में, है कि नहीं, ठीक है। तो है ना, Zn जो है ना, तो Zn क्या किया, है ना, ये बोल रहा है कि तुम दोनों बहुत जो है ना, तुम लोग बहुत अच्छा जो है, बहुत अच्छा से तुम लोग घूमते हो, देखते हैं तुम लोगों ना खूब, है कि नहीं, ठीक है। कॉपर सल्फेट के साथ तेरा बहुत ज्यादा अच्छा रिलेशन है, अच्छा खासा, समझिए। तो जिंक बोला कि आप तुम लोग का नहीं चलने देंगे हम। तो जिंक क्या किया जानते हैं? SO4 के साथ मिल गया और कॉपर को लात मार के हटा दिया, ठीक है। तो इसलिए जिंक हमेशा, है ना, इससे जलता है, किससे? कॉपर से, ठीक है। तो इसलिए हटा दिया उसको, इसका मतलब जिंक ज्यादा ताकतवर है, ठीक है, समझिए। ये क्या है? दरोगा है। ये क्या है? दरोगा। और कॉपर जो है ये बेचारा चपरासी है, और वो क्या है? तो दरोगा कहाँ, चपरासी कहाँ, भाई साहब, अंतर आसमान जमीन का फर्क है। ये पुलिस, SO4 कौन है? SO4 वो तो ये है,
क्या कहते हैं उसको? कमिश्नर। कमिश्नर नहीं, उससे भी बड़ा पद है इसका। ये IPS। हाँ चलिए देखिए, इतना समझ लीजिए। कोई प्रकार की दिक्कत यहाँ तक? अगर डाउट है तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। सब्सक्राइब भी करना, लाइक भी कर देता है। सब्सक्राइब। हाँ सब्सक्राइब तो हो ही जाएगा, अगर अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब कर ही देगा, ठीक है। चलिए देखिए, ठीक है, लेकिन लाइक ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग समझते हैं इस प्रकार से। केवल उदाहरण एनसीईआरटी में डाला हुआ था, तो इसलिए हम भी यहाँ पर आपको दिखा दिए। एनसीईआरटी में क्योंकि पूरे हर बोर्ड में ये काम देता है ना। भारत में कोई भी बोर्ड से आप तैयारी कर रहे हैं, आप बिहार बोर्ड से पढ़ रहे हैं ना, तो बिहार बोर्ड में भी एनसीईआरटी चलता है, समझिए। अभिक्रिया जरूर आएगा ना सर? विस्थापन अभिक्रिया तो आना तय है, ये बहुत ही बोर्ड लेवल क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए पहले ही VVI देखिए। दूसरा क्या लिखे हैं? VVI मतलब समझ ही रहे हैं आप, वेरी V4 है ना, V4 है ना, मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब भूले भटके परीक्षा में आ ही जाता है। ऐसा कोई दिक्कत है ना? V4 भूले, V4 भटके, I4 आ ही जाता है। आगे चले, क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। देखिए, द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? द्विविस्थापन, द्वि मतलब होता है डबल, है ना, डबल डिस्प्लेसमेंट। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो, द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होता है जानते हैं? देखिए, वैसा अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच, किसके बीच? अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। क्या होता है? आयनों का आदान प्रदान होता है तथा नए यौगिक बनते हैं, उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। जैसे NaOH प्लस HCl gives NaCl। देखो, Na मतलब समझ रहे आप लोगों को, कल जब आप याद करके आओगे घर से तब पता चलेगी। यहाँ से यहाँ तक रट लिए हैं, उदाहरण याद नहीं है, वही तो होता है। हाँ, तो ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में भी यही मिल जाएगा आपको, देख सकते हैं। एनसीईआरटी जो लोग नहीं परचेज किए हैं खरीद लीजिएगा, एनसीईआरटी किताब, एनसीईआरटी है ना, एनसीईआरटी खरीद लीजिएगा, आपको दिलाई थे, ढेरी किताब है। ये देखिए, सोडियम, इसको कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। NF मतलब सोडियम, OH मतलब हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब हम लोग HCl से अभिक्रिया करवाते हैं, रिएक्ट करवाते हैं आपस में, ठीक है, तो क्या होता है जानते हैं? यहाँ पर Na जो है ना, NaCl से क्या करता है? मिलता है, तब नमक बनता है, NaCl बना, ठीक है। और OH हाइड्रोक्साइड हाइड्रोजन से मिलकर जल बना लेता है, H2O। क्या बना लेता है? जल बना लेता है, मतलब H2O बना लेता है, वाटर बना लिया। क्या बना लिया? वाटर, समझिए। तो देखिए, इसका आयनों का आदान प्रदान होता है। कैसे? देखो, Na के प्लस चार्ज होता है सोडियम के ऊपर, सोडियम के ऊपर। अभी मेरे पास सोडियम मेटल नहीं है ना, तो लाके आपको दिखा देते, रिएक्ट अभी प्रैक्टिकल करके भी दिखाते किस प्रकार से क्या होता है, कैसे क्या होता है। तो सोडियम मेटल लाने के लिए ही गए थे हम, तो नहीं मिला था यहाँ पे, समझ लीजिए, आपको दिखाया था प्रैक्टिकल करके बढ़िया से, नहीं यहाँ चलिए देखिए, ठीक है। तो बच्चों सुनो ध्यान से, तो Na प्लस, देखो Na के प्लस ऊपर चार्ज प्लस होता है, क्योंकि जो भी धातु होता है ना उस पर प्लस चार्ज होता है, ठीक है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन देता है, ठीक है। ये क्योंकि प्लस चार्ज क्यों हुआ जानते हैं? सोडियम के ऊपर प्लस चार्ज होता है, तो ये Na प्लस और Cl क्लोरीन माइनस होता है, क्लोरीन के ऊपर चार्ज। तो आयनों का आदान प्रदान इसी प्रकार होता है, सोडियम और क्लोरीन मिल गया तब NaCl बना लिया, और हाइड्रोजन H के ऊपर प्लस चार्ज होता है, हाइड्रोजन के ऊपर, और OH माइनस चार्ज होता है, तो प्लस माइनस दोनों आपस में अभिक्रिया करके क्या कर लिया? जल बना लिया, वाटर बना लिया। क्या बना लिया? वाटर। इसी प्रकार क्या होता है? आयनों का आदान प्रदान होता है, ठीक है। इसी अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया, जिसमें आयनों का क्या होता है? आदान प्रदान होता है, ठीक है। इसे क्या कहते हैं? उदाहरण बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। चलिए आगे चलें। अब आगे हम लोग चलते हैं, है ना, कहाँ चलते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना, जो आपका जो है ना, केमिस्ट्री का पहला लेक्चर हम लोग पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो पहला चैप्टर में हम लोग जो है, इससे पहले हम लोग 4 वीडियो मतलब 4 लेक्चर हो चुका था, तो अगर आप नहीं देखे हैं तो जाके प्ले लिस्ट बना हुआ है ना, इसी चैनल पर आप जाके देख सकते हैं। देखिए, तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है, इसको हम लोग अच्छा से समझते हैं। देखिए, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है? वैसा अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है? जिसमें ऊष्मा निकलता है, क्या होता है? हीट रिलीज होता है ना, हीट क्या होता है? रिलीज होता है, ऊष्मा निकलता है, उसे क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जिसमें ऊष्मा निकलता है उसे क्या कहते हैं? ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, उसे क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। समझ गए यहाँ तक? फिर देखिए, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है? वैसा अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के दौरान, है ना, ऊष्मा निकलती है। अभिक्रिया के दौरान क्या निकलती है? ऊष्मा निकलती है, उसे हम लोग कहते हैं ऊष्मा
है ना क्षेपीय अभिक्रिया, है ना, जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स CO2। कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ मिलाते हैं ना तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। क्या बनता है? तो चलिए इसको मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ कि ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया क्या है। प्रैक्टिकल करके दिखाएं? दिखाइए सर। चलिए देखिए, तो प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं, तो इसके लिए लगेगा, ठीक है, कागज, माचिस। ठीक है। तो चलिए आपको क्या करके दिखाते हैं, प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। तो चलिए आपको प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। एक आदमी जो है इसको पकड़ के रहिए, हम जाएंगे पकड़ के रहिए, ये देखिए। यहीं से। आदमी उसको जगह ना उसको हो जाएगा। मास्टर जी लिए किसे ले जाइएगा? इसको जलाइए, तब तक आप उधर हम आपको जलाइए, इसको जलाइए, हमको तो बच्चों क्या बोले थे आपको कि आज मैं आपको ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया को क्या करके दिखाएंगे, है ना आपको। तो देखिए यहाँ पर जो है एक कागज ले लिए हैं और यहाँ आग जल रही है। क्या जल रही है बच्चों? आग जल रही है, ठीक है। तो ये जो आग जल रही है, तो बच्चों जैसे लकड़ी का जलना या कोई भी प्रकार का किसी चीज को जलाते हैं आप, तो देखो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि एक कागज में क्या है बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड है। तो कार्बन डाइऑक्साइड कागज में है ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन यहाँ पर है कि नहीं है? तो ऑक्सीजन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, देख कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन क्या बन गया बच्चों, CO2। देख उड़ रहा CO2, उड़ रहा कि नहीं उड़ रहा है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। तो बच्चों बताओ कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर CO2 बना कि नहीं बना, सब बताओ। अब तो रिएक्शन कर लो भाई, आप तो सब्सक्राइब कर लो। क्या कैसे यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है, आप यहाँ तक आपको जो है ना क्या कहते हैं उसको, एक्सोथर्मिक रिएक्शन समझ में आया, ऊष्माक्षेपीय रिएक्शन समझ में आया, ऊष्माक्षेपीय रिएक्शन आपको समझ में आया, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया, है ना, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया समझ आया? अगर आया तो कमेंट में लिखिएगा कि आया सर। अगर आया तो कमेंट में एक बार बोलिएगा कि आया सर। अगर ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया समझ में आया तो बोलिए आया सर, ठीक है। एक बार दिल बना के भेजिएगा, ठीक है बच्चों। तो चलिए आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा वीडियो, कोई प्रकार का आपको डाउट नहीं हुआ होगा। तो आज के क्लास यहीं तक रहने देते हैं, फिर हम लोग किसी अगले क्लास में मिलते हैं।